नमस्कार, भिवानी हलचल टीवी पर आप सभी का स्वागत है। ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। नगर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क। विद्यानगर के लोगों की गई स्वास्थ्य जांच। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन लगाया बेजुबान जानवरों की सेवा में। गौशाला में गायों को डाला 47 क्विंटल हरा चारा। पुलिस प्रशासन हुआ सख्त। सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले बुक शॉप को कराया गया बंद। अब शहर जगमगाएगा दूधिया रोशनी से। स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग का काम हुआ पूरा। मजदूरों की खल रही है कमी। अनाज मंडियों में नहीं हो रहा गेहूं का उठान। आढ़ती भी हैं परेशान। सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए काट रहे हैं प्रशासन के चक्कर। नहीं हो पा रहा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। चरखी दादरी के गांव गोविंदपुरा में मिला कोरोना वायरस पॉजिटिव केस। लगातार तीसरे दिन मिला एक और कोरोना वायरस पॉजिटिव केस। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की न्यूज हेडलाइंस पर। अब खबरें विस्तार से। शनिवार देर शाम 3 मरीजों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद भिवानी जिला रेड जोन में आने के बादल मंडराने लग गए हैं। वहीं विद्यानगर में पाए 3 पॉजिटिव केसेस के निवास स्थान वाली गली को पूर्ण रूप से जिला प्रशासन द्वारा सील कर दिया गया है ताकि महामारी को फैलने से बचाया जा सके। भिवानी के विद्यानगर में कल कोरोना के 3 संक्रमित केस मिलने पर जिला प्रशासन ने विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है, जिसके चलते क्षेत्र की सभी दुकानें बंद रही। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अनावश्यक रूप से घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की। इसके साथ ही लोगों को मास्क पहनने, सोशल दूरी बनाए रखने और सैनिटाइजेशन पर विशेष ध्यान देने को कहा। इस एरिया में नाकेबंदी के लिए पुलिस प्रशासन को भी जरूरी निर्देश दिए गए। तैयार रहते हैं 24 घंटे और इसमें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो भी उचित कार्रवाई होगी वही करेंगे। सर, जो 3 व्यक्ति जो पॉजिटिव पाए गए हैं उनके हालात कैसे हैं, क्या स्थिति बनी है? उनके हालात अभी भी स्थिर बने हुए हैं। अभी उनका इलाज जारी है। हमारे जो फिजिशियन है वो उनको ट्रीट कर रहे हैं। सर, ये भी जानकारी मिली है कि स्वास्थ्य विभाग जिन लोगों से उनका मुलाकात हुई है उन लोगों को भी जांच करेगा। बिल्कुल, हमने जो कल उन्होंने हमें कुछ भी नहीं बताया था। हमने उनके मिल्कमैन को अभी एक बार्बर के पास भी शेव करवाने गया, उसकी भी सैंपलिंग करवा रहे हैं। और जहाँ पे अपने बच्चे को 6 और 8 तारीख को भी एक ENT सर्जन के पास चेकअप करवाया, उनकी भी हम सैंपलिंग करवा रहे हैं। आपको बता दें कि विद्यानगर निवासी मृतक BSF जवान के घर के आसपास 3 व्यक्ति कोरोना संक्रमित मिले हैं। कल मिले संक्रमित व्यक्तियों में से एक 11 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की और करीबन 42 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। तीनों एक ही परिवार से हैं। तीनों को कल ही सिविल अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में दाखिल कर दिया गया था। डॉक्टर राजेश, नोडल अधिकारी, ने बताया कि एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए कल मिले संक्रमित लोगों के घर के आसपास के 100 घरों में रहने वाले व्यक्तियों की जांच की है और सैंपल भी लिए हैं। साथ ही उनके घर आने वाले सभी लोगों के भी सैंपल्स लिए जा रहे हैं। विद्यानगर से लिए थे, जिनमें 3 लोगों के सैंपल पॉजिटिव आए हैं। एक जेबीटी टीचर हैं सतीश कुमार, उनके बेटा तरुण और उनकी बेटी खुशी, इनके सैंपल्स पॉजिटिव आए। सर, इनका संबंध कहाँ से बताया गया है? इनका संबंध ये तुरंत नकार रहे हैं कि BSF जवान से ये कभी नहीं मिले। इनकी खुद वाइफ दिल्ली में रहती है, तो इन्होंने सिर्फ यही बताया कि मैं 19 तारीख को दिल्ली से वापस आया। सर, जो दिल्ली से उनकी वाइफ है, क्या उनके भी सैंपलिंग ली जाएगी? जो दिल्ली में है वो दिल्ली में रहते हैं। हमारी टीमें हमने लगा दी है, सारा स्क्रीनिंग अभी जारी है। कल तक सारी क्लियर है।
वैश्विक महामारी व लॉकडाउन के चलते बेजुबान जानवरों की भूख का ध्यान रखने के लिए हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है सराहनीय कार्य। इस बारे में सोमवार को संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया ने बताया कि संगठन द्वारा गठित सभी टीम्स जानवरों तक हरा चारा पहुंचाने का कार्य कर रही हैं। इसको ध्यान में रखते हुए पिछले लगभग 45 दिनों से हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन के संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया अपनी टीम के साथ बेजुबान जानवरों और गायों की सेवा में लगे हैं। इसी के चलते स्थानीय हलवास गेट के पास मेहताब दास चौक स्थित द्वारिकाधीश गौशाला में पशुधन विकास बोर्ड के पूर्व चेयरमैन ऋषि प्रकाश शर्मा के कर कमलों से गायों को 47 क्विंटल हरा और सूखा चारा डाला गया। पूर्व चेयरमैन ने कहा कि इस समय सरकार, प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का सामना करते हुए जनसाधारण को बचाने के लिए दिन रात एक किए हुए है। चारा वितरण पर बोलते हुए ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि अभियान ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय संरक्षक सेवानिवृत्त जनरल विकास जोशी के नेतृत्व में बिना किसी से चंदा लिए अपनी निजी आमदनी से चलाया जा रहा है और आगे भी संपूर्ण राष्ट्र में बेजुबान जानवरों को भूखमरी से बचाने के लिए अभियान जारी रहेगा। तो हमारी संस्था ने शहर के लोगों के सहयोग से, जो मेन लोग हैं उनके सहयोग से पहले तो आवारा पशुओं को जो है ना हम चारा वितरित कर रहे थे। आज जो है द्वारकाधीश गौशाला के अंदर जो है ना हमने हरे चारे की ट्रॉली है और एक जो सूखे चारे की ट्रॉली की व्यवस्था वहाँ पे माननीय पूर्व पशु विकास धन बोर्ड के चेयरमैन आदरणीय ऋषि प्रकाश जी के कर कमलों से वहाँ पे दान करवाई है। और ये दान नहीं, मैं कहूँगा इसको, ये सिर्फ एक लोगों को, ताकि और लोग इसके साथ जुड़ें इस मुहिम के साथ। और इसके अंदर विशेष तौर पे मेरे सहयोग के लिए जो है ना सारा का सारा 36 बिरादरी के लोग साथ में खड़े हुए हैं। इससे मुझे खुशी भी होती है। मेरा सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम देवकांत शर्मा है, एडवोकेट देवकांत शर्मा। आज ऑर्गेनाइजेशन ने गौशाला में जाके एक तो हरे चारे की ट्राली और एक सूखे चारे की ट्राली सभी सदस्यों ने जाके वहाँ पे दी है। और इसी तरह अगर और गौशालाओं से भी हमें जानकारी मिलती रहेगी, इसी तरह हम कोशिश करेंगे। कोरोना महामारी से जन जन को बचाने के लिए भिवानी पुलिस लोगों को जागरूक करके व मुनादी करके बार बार नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। वहीं दूसरी ओर सोमवार को एक पुस्तक विक्रेता द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर सख्ती दिखाते हुए दुकान को सील कर दिया गया। रविवार को शहर के विद्यानगर में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद जिला पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क हो गया है। इसी के चलते सोमवार को पुलिस प्रशासन भी सतर्क दिखाई दिया। सोमवार को सिटी एसएचओ को जब शिकायत मिली कि हांसी गेट चौक पर स्थित एक बुक शॉप पर सोशल डिस्टेंस की धज्जियां उड़ाई जा रही है और भीड़ भाड़ बनी हुई है, तो तुरंत सूचना पाकर सिटी एसएचओ मौके पर पहुंचे और उस बुक शॉप को तुरंत प्रभाव से बंद कराया गया। इतना ही नहीं, उस बुक सेलर को चेतावनी भी दी गई कि भविष्य में यदि प्रशासन के आदेशों का पालन नहीं किया गया तो दुकान को ही सील कर दिया जाएगा। हांसी गेट के ऊपर बाहर बुक डिपो है और बाहर किताब घर, ये दोनों दुकानों पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं हो रहा था, काफ़ी भीड़ हो रही थी। इस दुकान को तुरंत बंद करा दिया गया है और आगे भी ड्राइवर इस दुकानदार को चेतावनी दी गई है, अगर दोबारा इस तरह पालन नहीं किया गया तो आपकी दुकान को बिल्कुल नहीं खोलने दी जाएगी। दुकान सील करने की चेतावनी दी गई है। अगर दोबारा जो निशान ला रखे से इससे अलावा कोई भी कस्टमर खड़ा पाया गया तो दुकान को बिल्कुल सील किया जाएगा। कल भिवानी में 3 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं, उसको देखते हुए पुलिस द्वारा सख्ताई की जा रही है और दुकानदारों को समझाया जाता है सोशल डिस्टेंस पालन करें और अपनी दुकान पर ज़्यादा भीड़ नहीं होने दें। अब पूरा भिवानी शहर जगमगाएगा दूधिया रोशनी से। शहर में एलईडी स्ट्रीट लाइट्स लगने का कार्य हुआ पूरा, यह कहना है नगर परिषद अध्यक्ष रण सिंह यादव का। वहीं उन्होंने बताया कि लगभग सभी स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग व नई लाइट्स लगाने का कार्य लगभग पूरा हो चुका है। बीते दिनों नगर परिषद द्वारा शहर में लगी स्ट्रीट लाइट्स का रिपेयरिंग का कार्य चलाया गया था और शहरों की पुरानी स्ट्रीट लाइट्स की जगह नई एलईडी लाइट लगवाने का कार्य किया गया था। लेकिन शहर के कुछ इलाकों में लाइट्स नहीं लगने से क्षेत्रवासियों ने रोष भी जाहिर किया था। लेकिन अब शहर के सभी क्षेत्र में लाइटों का विशेष प्रबंध किया गया है। इसी कड़ी में नगर परिषद की टीम द्वारा इन स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग का काम अब पूरा किया जा चुका है।
अब शहर पूरी तरह से दूधिया रोशनी से चमकेगा। जब इस बारे में नगर परिषद की टीम से बात की गई तो उन्होंने बताया कि शहर में सभी स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग करने का काम सुबह 8 से 5 बजे तक किया गया था, ताकि शहर की व्यवस्था भी ठीक ठाक बनी रह सके। ठीक कर रहे हैं, 2 बजे के बाद ठीक करनी चाहिए। ठीक कर रहे हैं, किस प्रकार के काम में क्या हुआ है? ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। अगर आपको लाइट ठीक करनी है तो 2 बजे बाद कर्फ्यू लग जाता है, उसके बाद ही लाइट ठीक करनी चाहिए। अभी जितने लोग परेशान हो रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग खत्म हो रही है, तो ये बिल्कुल गलत कर रहे हैं। इसको ठीक करने लग रहे हैं। नगर परिषद की तरफ से स्ट्रीट लाइट का काम चल रहा है रिपेयरिंग का। तो शहर में कब तक ये पूरा हो जाएगा? लगभग 2-3 दिन में 90% काम पूरा हो चुका है, 10% बाद। तो किस कारण ये लाइट ठीक करने लग रही है? सर ये गलियों में अंधेरा रहता है, लोगों की कंप्लेंट आती है, परेशानी होती है लोगों को। 2 बजे के बाद इतना टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक का काम होता है हमारा स्ट्रीट लाइट का। तो 2 बजे अगर लगेंगे तो 5 बजे तक कितनी लाइटें ठीक होंगी? ज़्यादा से ज़्यादा 5 या 10, तो कितने दिन में काम पूरा होगा? भिवानी की अनाज मंडी में मजदूरों की कमी के चलते खरीदी गई गेहूं का उठान कार्य अत्यंत धीमी गति से चल रहा है। वहीं मंडी अधिकारियों व आड़तियों ने बताया कि मंडी में 500 से 700 मजदूरों द्वारा किया जाने वाला उठान कार्य मात्र 100 से भी कम मजदूरों के द्वारा किया जा रहा है। अनाज मंडी में गेहूं की फसल और सरसों की फसल की खरीद का काम तो शुरू हो चुका है, लेकिन मजदूरों की कमी मंडियों में साफ तौर पर देखी जा रही है। सरकार किसान की फसल खरीद तो रही है, लेकिन उसका उठान नहीं हो पा रहा। मंडी में लगभग 2.5 लाख के कट्टों का उठान नहीं हुआ है। अनाज मंडी के प्रधान रामनिवास ने बताया कि कोरोना महामारी के चलते पूरे देश में लागू लॉकडाउन के कारण मजदूर कम हो गए हैं और पिछले साल की बजाय इस साल लॉकडाउन के कारण मजदूरों की संख्या ना के बराबर है। पहले बोरों को उठान करने के लिए 500 से 600 तक मजदूर आते थे, लेकिन अब की बार केवल 150 से 200 मजदूर ही मंडियों में काम कर रहे हैं, जिसके चलते मंडियों में उठान का कार्य धीमा हो गया है। विभिन्न प्रदेशों के सैकड़ों मजदूर अपने घर जाने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए जिला प्रशासन के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन उनकी समस्या का समाधान संबंधित विभाग अधिकारियों द्वारा नहीं किया जा रहा है। वहीं इन मजदूरों ने मीडिया कर्मियों के समक्ष सोमवार को अपनी व्यथा बतलाई। जिला प्रशासन प्रवासी मजदूरों को कभी बसों से तो कभी स्पेशल ट्रेन से हरियाणा प्रदेश से उनके गृह जिलों में भेज रहे हैं, लेकिन शहर में अब भी सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी अपनी बारी के लिए जिला प्रशासन के चक्कर काट रहे हैं। जब इन प्रवासी मजदूरों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के पास वे हर दिन चक्कर लगा रहे हैं और उन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन भी कराया है, लेकिन अब तक उनका नंबर नहीं आया है। इन मजदूरों का कहना था कि ये समय उनके लिए बहुत ही परेशानी का है और ऊपर से वापस अपने घर जाने के लिए आए दिन उन्हें चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, जिससे कि वो खासी संकट की घड़ी से गुजर रहे हैं। कमलेश से हरवार है, मैं जिला छतरपुर का हूँ और भरगवा का रहने वाला हूँ। और मैंने मतलब यहाँ काम करते थे, हम अब काम धंधा कोई लगता नहीं है और हमारे 3 बच्चे हैं, तो तीनों मतलब हमको खाना पीना पूछता नहीं है। और हमने रजिस्ट्रेशन करवाया, ये आधार कार्ड है, मोबाइल में एक मैसेज आया था। अब ये कह रहे कि दूसरा मैसेज आएगा जब मिलेगा तुम्हें जाने के लिए, तो आज 6 दिन हो गए कोई मैसेज नहीं आया। अभी हम अस्पताल में अपनी वो मतलब डॉक्टरी कराने गए तो पुलिस वालों ने भगा दिया। रहते हैं राजीव कॉलोनी में 2 नंबर गली में। रहते हैं हम दोनों मियाँ बीवी हैं, हमारा काम नहीं लग रहा, बहुत मुश्किल में। हमारे जाने के लिए सुविधा करो, घर पहुँच जाए। हमें 7-8 दिन तो ऐसे कागजों में रहने वाले हैं, यहाँ डरे 40 दिन से मेरा काम कुछ नहीं लगा है, न खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, किराएदार ने निकाल दिया है। नहीं तो कह रहे किराया दो, मेरे पास किराया पैसे नहीं है, मैं किस तरह बिजली का बिल भी तो मांग रहे हैं। बिजली का बिल बच्चे वहाँ गाँव में डले हैं, बच्चे वहाँ से रो रहे हैं, बहुत तकलीफ से रह रहे हैं हमारे। आप जी कहते हैं अपने घर भेज दो हमको, रिजर्वेशन भी मैंने करवा लिया, मैसेज भी आ गया, एक कह रहे दोबारा मैसेज आएगा जब जाएंगे, मैसेज आ नहीं रहा है। डॉक्टर चेक करवाने गए तो श्रीमान, मैं जिला छतरपुर का है, मेरा नाम है पप्पू। और मेरा घर पर दादा की डेथ हो गई है, मुझे घर जाना ज़रूरी है। हम लोग 25 जने आदमी हैं और फैमिली है, बच्चे भी हैं साथ में, और काम खातर आए थे, यहाँ लॉकडाउन में फंस गए। हम उपलब्ध नहीं किया हमने सरकार का, मुझे मगर सरकार से ये प्रार्थना है मेरी हाथ जोड़ के कि मुझे घर जल्दी से जल्दी जाना है, मुझे परेशानी है। तो क्या आपने रजिस्ट्रेशन करवाया था? पहले रजिस्ट्रेशन करवाया एक जगह, वहाँ SDM माने एक जगह वहाँ पर लिख रहा था, वैसे माने उनका नाम नहीं आ रहा मुझे,
और एक जने ऑनलाइन करवाया, अभी तक कोई नंबर नहीं आया सर मेरा। चरखी दादरी के गांव गोविंदपुरा में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद इस तरह के मरीजों की संख्या बढ़कर 3 हो गई है। इस बात की पुष्टि स्वयं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर प्रदीप कुमार ने की। वहीं उन्होंने कहा कि चरखी दादरी जिले में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने व समय समय पर टेस्टिंग का कार्य तेज गति से चल रहा है। आपको बता दें कि चरखी दादरी में 2 दिन पहले गांव झोजू कला के एक व्यक्ति का टेस्ट पॉजिटिव मिला था और जिसके बाद उसके साथी का कल पॉजिटिव मिला और आज एक बार फिर चरखी दादरी जिला में एक और पॉजिटिव केस सामने आया है। हर रोज बढ़ रहे पॉजिटिव केस से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रशासन भी जहां पॉजिटिव केस मिल रहे हैं उन जगहों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर लोगों को इस वायरस से बचाने की कोशिश कर रहा है। चरखी दादरी सीएमओ डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि कल जो झोजू कला निवासी ट्रक ड्राइवर का साथी पंजाब सरकार द्वारा पॉजिटिव बताया गया था, उसका दादरी पहुंचने पर रैपिड टेस्ट किया गया जिसमें वो नेगेटिव आया। उन्होंने बताया कि चरखी दादरी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा उसका दोबारा से सैंपल लेकर रोहतक पीजीआई भेजा गया है जिसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। उन्होंने यहां रैपिड टेस्ट पर सवाल उठाते हुए कहा कि पंजाब गवर्नमेंट द्वारा संदिग्ध व्यक्ति का रैपिड टेस्ट किया गया था जिसमें वो पॉजिटिव आया, लेकिन दादरी आने पर उसे जब दोबारा से रैपिड टेस्ट किया गया तो उसमें उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। इसका नाम है महावीर सिंह, ये गोविंदपुरा गांव बारोड़ा चरखी दादरी, ये इसका एड्रेस। सर उम्र कितनी है इसकी? महावीर की उम्र 30 साल, जो अनिल है उसकी उम्र 29 है और इसकी उम्र अभी मुझे कंफर्म किया 32 इयर्स मेल है। यंग फैमिली है, इसकी वाइफ है, एक बेटी है और इसका एक 2 साल का बेटा है। वो सब इस समय हमारे जो कोविड हॉस्पिटल है उसके अंदर दाखिल हैं और उन सब की भी टेस्ट हमने भेज दी हैं जैसे जो भी कुछ आएगा। और मैं समझता हूँ कि मुझे और आप लोगों को बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना चाहिए अगर हमारे कोविड केसेस की संख्या अगर बढ़ भी जाती है, लेकिन वो अगर सुरक्षित है, कोविड हॉस्पिटल में है, लोगों से परे हैं, तो ये दर्शाता है कि जो आपका हमारा जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है और हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी तरह से मुस्तैद है। जो अनिल है उसमें हम 44 लोगों के हम कल सैंपल भेज चुके हैं। इसके अलावा पुलिस को हमने रिक्वेस्ट की थी कि वो केस कहीं ना कहीं 5 तारीख को पॉजिटिव हुआ 1 तारीख में जो आज़ादपुर मंडी में गया था, तो उस पेशेंट की 5, 6, 7, 8 वो 4 दिन की जहाँ भी उसकी मूवमेंट है उसमें जितने भी लोगों से उसने संपर्क किया है, पता लगा था कि वो सब्ज़ी लेके जिस गांव में गया है वहाँ से सब्ज़ी उठाई है, जो भी काम जिन भी लोगों से मिला है उन सब की हमें एक डिटेल रिपोर्ट हमें एसपी साहब से अवेटेड है। वो जैसे ही रिपोर्ट आएगी उसमें जितने भी लोग होंगे उन सब का हम बिल्कुल मोबाइल हमारी स्क्रीनिंग वैन तैयार है, हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। हमें सिर्फ उन लोगों का नाम भर चाहिए और उन सभी को हम एक दिन में स्क्रीन करने को तैयार। जितेंद्र सर आज ये जो पेशेंट है ये कहाँ से आप लेके आए हैं? इसको गोविंदपुरा से लेके आए हैं जी, मेरा बहुत बारडा के पास जी। तो इसकी क्या कुछ हिस्ट्री इसमें जो थोड़ा जी मैंने बताया था कि परसों 9 तारीख को अहमदाबाद से आया है जी। हम सीधा अहमदाबाद से यहाँ हॉस्पिटल आया है। हॉस्पिटल यहाँ की इसकी 9 तारीख को शाम को 4:30 बजे सैंपल हुआ है। सैंपल लेने के बाद इसको हम क्वारंटीन के लिए घर भेज दिया था। घर पे जाइए अपन इनको निर्देश दे दिए गए थे कि घर जाके और सबसे अलग रहना है कि घर में इसके आसपास जो बच्चे हैं छोटे छोटे इनसे भी अलग रहना है, तो इन सबसे अलग था। ये फिलहाल आज इनकी रिपोर्ट सुबह नेगेटिव पॉजिटिव आई है, तो जब हमारे पास कॉल आई तब इनको लेने के लिए वहाँ अभी फिलहाल इनको कहाँ आपने ड्रॉप कर दिया है? हमने इनको MLR कॉलेज में इनको शिफ्ट कर दिया है। और अब चलते चलते फिर से एक नज़र आज की न्यूज़ हेडलाइंस पर। नगर में 3 कोरोना पॉजिटिव मिलने पर स्वास्थ्य विभाग हुआ सतर्क, विद्यानगर के लोगों की गई स्वास्थ्य जांच। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन लगाया बेजुबान जानवरों की सेवा में, गौशाला में गायों को डाला 47 क्विंटल हरा चारा। पुलिस प्रशासन हुआ सख्त, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने वाले बुक शॉप को कराया गया बंद।
अब शहर जगमगाएगा दूधिया रोशनी से। स्ट्रीट लाइट्स की रिपेयरिंग का काम हुआ पूरा। मजदूरों की खल रही है कमी। अनाज मंडियों में नहीं हो रहा गेहूं का उठान। आड़ती भी है परेशान। सैकड़ों प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए काट रहे हैं प्रशासन के चक्कर। नहीं हो पा रहा मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। चरखी दादरी के गांव गोविंदपुरा में मिला कोरोना वायरस पॉजिटिव केस। लगातार तीसरे दिन मिला एक और कोरोना वायरस पॉजिटिव केस। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।